हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन अक्षय में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इंडिगो प्लांट की जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लगाए गए थे और नील के पौधों से नील निकालकर पूरे विश्व में निर्यात किया जाता था। मैं आज उसके कुछ अवशेष को दिखाना चाहूँगा। ये जो आप अवशेष देख रहे हैं इंडिगो प्लांट का, ये हल्दिया कोठी में स्थित है। बेतिया के मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पर है। इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए जो सामने झील है, इस झील का पानी का प्रयोग उस समय नील की खेती के लिए की जाती थी। ये जो चिमनी देख रहे हैं उसी इंडिगो प्लांट का एक अवशेष है और ये आयताकार जो बने हुए हैं टब, इसमें वो पानी लाकर इसमें वो पौधे डाले जाते और धोए जाते और इस तरह वो जो सामने आप देख रहे हैं पाइप लगे हुए नाली, उस पाइप के द्वारा ये पानी आगे 8 छोटे-छोटे आयतकारों में जाता था और आगे की विधि जो भी होती थी इसमें, वो आगे की विधि की जाती थी। मैं जो आपको कहानी बताना चाहूँगा कि उस समय इतना अत्याचार हुआ है हमारे अपने पर और अपने किसानों भाइयों पर, कितना सहा होगा उन्होंने। वैसे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नील आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों द्वारा चंपारण में नील किसानों पर अत्यधिक शोषण हुआ है। नील आंदोलन के कारण ही भारत की आज़ादी की नींव रखी गई। ये देख रहे हैं आप, वहीं 8 टब हैं। अभी तो पूरी तरह से ये ध्वस्त हो चुके हैं। यहीं अब कुछ इसके बचे कुछ अवशेष बचे हुए हैं जो आकर आप भी देख सकते हैं इस जगह पर। मैं आगे आपको बताता हूँ कि नील की खेती का प्रमुख केंद्र बंगाल था, फिर उसके बाद चंपारण बना। 1813 में नील का पहला कारखाना चंपारण में चकिया में स्थापित किया गया। कुछ जानकार और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि चंपारण में नील के कुल 21 कारखाने थे। चंपारण के कुल खेती के 7% हिस्सा पर नील की खेती होती थी। आइए आगे चलते हैं। किसानों के ऊपर अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि वो आत्महत्या करने लगे, ना कि क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए या उपजाने के लिए ज़मीन थी। वो खाते तो क्या खाते, जो भी ज़मीनें थीं वो 3 कटिया कानून बनाने के कारण वो नील की खेती में उपयोग कर लिया जाता था और जो उसका विरोध करते उनकी हत्या कर दी जाती थी। जो अंग्रेज के खिलाफ जाते उनको मार दिया जाता था। तो नील की खेती में सबसे बड़ा दर्द बन के आया 3 कटिया कानून, जो कि 1918 में ख़त्म कर दिया गया। जब जिस जगह पर मैं, आइए ऊपर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े टब अभी भी ये अभी ध्वस्त नहीं हुए हैं। ये देखिए, ये पूरे टब बने हुए हैं। आइए आगे मैं दिखाता हूँ आपको। इस पूरे टब में वही प्रोसेस, वही विधि होती थी। पानी लाओ, सुखाओ, धो, यही सब था इसमें। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह का मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। यहाँ के कुछ जानकारों से पता चला कि 1890 में बेतिया राज द्वारा हरदिया कोठी को अंग्रेजों ने नील की खेती का केंद्र बनाया और यहाँ इंडिगो प्लांट बनाकर नील का पैदावार शुरू कर दिया। बेतिया के हल्दिया कोठी में, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, ये हल्दिया कोठी है। यहाँ पे नील का प्लांट के अवशेष आज भी हैं। यहाँ पे लोग नए साल में यहाँ छुट्टियाँ मनाने और इसे घूमने आते हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरी तरह ये जंगल में तब्दील हो चुका है। ये देखें आसपास पूरी तरह जंगल में तब्दील। जब इस दर्द को लेके पहुँचे चंपारण, ये दर्द इतना अत्याचार बढ़ चुका था कि राजकुमार शुक्ला जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो चंपारण से जाते हैं गांधी जी के पास 1914 में और मिलते हैं और बताते हैं नील खेती की समस्याएं और किसानों की समस्या बताते हैं। और गांधी जी तब आते हैं। 17 अप्रैल 1917 में नील आंदोलन पूरी तरह उभर के सामने आया। पूरी तरह सामने आया और इतना विरोध बढ़ गया कि लास्ट और अंत में अंग्रेज़ों को इस कानून को और इस नील की खेती को बंद करना पड़ा।
इस तरह की और जानकारी और इतिहास को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंडियन